हेलो एवरीवन, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहां से देख लेना भाई। तो इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बड़े ध्यान से। तो इसका जो न्यूमेरिकल मेथड होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर द सोल्यूशन ऑफ एनी लीनियर नॉन लीनियर एल्जेब्रिक ट्रांसकेंडल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन हो चाहे ट्रांसकेंडल इक्वेशन हो, सभी का हम यहाँ पे सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल का मीनिंग समझते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा हो, इस फॉर्म में जो एक्सप्रेशन हमारा लिखा जाता है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, राइट। और इसमें जो a नॉट है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड जो n आपके पास होता है, ये जो n है दैट इज़ नॉन नेगेटिव, राइट, जिसका वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इसी पॉलिनोमियल fx को, इसी इक्वेशन को अगर मैं इक्वल टू 0 रख दूं, वो मेरे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, उसको हम इक्वेशन बोल देते हैं, राइट। ऐसे ही अगर मान लीजिए जो मेरे पास f ऑफ x है, ये जो फंक्शन f ऑफ x गिवन है, अगर इसके अंदर मैं साइन कोसाइन या टेन लॉग, ठीक है, जे टर्म मैं इसके अंदर डाल दूं, उसको हमने वो देखा था भाई कौन सी फॉर्म हो जाती है, ट्रांसकेंडल इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट बात नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो जल्दी से लिखते रहिए। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स भाई आपने बना लेने हैं इसके, क्लियर। तो नेक्स्ट आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, आपकी इंपॉर्टेंट है भाई। आपको पता है एवरी पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री हैज़ एग्जैक्टली nth रूट। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसकी भी इसके जो अगर मैं बात करूं इसका ऑर्डर कितना होगा, बोलो जी, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है ना आपके पास। ठीक है, तो जितनी इसकी डिग्री होगी, इक्वेशन की डिग्री इसकी 2 है, इसका मतलब इसके अगर मैं रूट निकालूं तो मैक्सिमम कितने रूट निकलेंगे, 2 ही रूट निकलेंगे। ठीक है, कौन कौन से रूट आएंगे इसके, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, इक्वल टू 0 रख लो तो x की वैल्यू 1 और 1 आ जाएगी। ठीक है, जितनी इक्वेशन की डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री होगी, वही मेरे पास उतने नंबर इसके मैक्सिमम पॉसिबल हैं आपके रूट्स, राइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, आगे सुनिए, आगे क्या बोल रहा है, इफ ए नॉट, यहाँ पे सेकंड पॉइंट रीड करिए, इफ ए नॉट a1 सो ऑन an आर ऑल रियल देन इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर। इट मीन्स if alpha plus j beta is a root then alpha minus j beta is also be a root। for example, इसका मीनिंग देखिए, मान लीजिए ये कहना ये चाह रहा है अगर a0 a1 अप टू an, ये जो पॉलिनोमियल ऊपर गिवन था ना, अगर वो सारे के सारे रियल है तो अगर उसका कोई इमेजिनरी रूट आएगा तो वो ऑलवेज कंजुगेट पेयर में आएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है d प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो d की वैल्यू इक्वल टू -1 आ जाएगी, तो d की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस j। क्लियर अभी पॉइंट, क्योंकि अंडर रूट 1 अंडर रूट क्या होता है, j ही होता है। ठीक है, तो 0 प्लस माइनस j में आएगा। ठीक है, ऐसा j कभी भी पॉसिबल नहीं है कि उसका रूट j आ जाए। ठीक है, अगर j आ गया, एक प्लस का j आएगा, एक क्या आएगा, माइनस का j आएगा, ये चीज़ कन्फर्म है, राइट। अगर मान लीजिए किसी का रूट 2 प्लस 3j आ गया, ठीक है, तो ये अकेला नहीं आ सकता, इसका j भी साथ के साथ ही आएगा। ठीक है, ये कन्फर्म है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें भाई आपको पता होनी चाहिए। करेक्ट हुई इतनी बात। तो सेकंड जो क्वेश्चन था, जो सेकंड मीनिंग था उसका जेई मीनिंग था। क्लियर अभी पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट जल्दी से रीड करिए भाई, थर्ड पॉइंट का क्या मीनिंग है जल्दी से बताओ। एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री हैज़ एट लीस्ट 1 रियल रूट। ये भी बिल्कुल कन्फर्म है भाई, जो आपकी और डिग्री की इक्वेशन होगी उसका भी कन्फर्म है भाई, कम से कम एक तो रियल रूट होगा ही होगा। ठीक है, एवरी इक्वेशन ऑफ और डिग्री हैज़ एट लीस्ट 1 रियल रूट। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास x³ माइनस 2x² प्लस 1 3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसके तीनों रूट भी रियल हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ कन्फर्म है, इसका एक, कम से कम एक तो रियल रहा ही होगा। ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन करूंगा, उसके अंदर मैंने एक तो एग्जांपल लिया है, वहां से हम कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे सर्ज कुछ पावर का भाई आपके पास इसमें आपने देखा था। ठीक है, एक रियल रूट होगा। आगे सर्ड के केस में देखते हैं, अगर a plus jb is a root then a minus root b is also a
प्रोवाइडेड दैट ऑल द कोफिशिएंट आर रैशनल, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। कोई ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है भाई। इफ पावर ऑफ x in every term is even and all the coefficient are of same sign then equation has no real root। क्लियर है भाई पॉइंट? तो जल्दी से रीड करो और मुझे बताओ इसका क्या मीनिंग है। इफ पावर ऑफ x इन एवरी टर्म, ठीक है, अगर x की पावर हर एक टर्म में इवन है एंड ऑल द कोएफिशिएंट आर ऑफ सेम साइन देन इक्वेशन हैज नो रियल रूट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए x की पावर 4 प्लस x की पावर स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसका कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, ठीक है। नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है, रियल रूट इसका नहीं आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, -4 का पावर अंडरूट हो जाएगा, मींस प्लस माइनस j2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। जैसे ये एग्जाम्पल है x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। इसके जितने भी रूट्स आएंगे वो सभी के सभी क्या आएंगे राजी, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएंगे, कोई भी इसका रियल रूट नहीं होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट देखिए, इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n आर द रूट्स ऑफ f ऑफ x देन वी कैन राइट दिस। आपको क्लियर है? मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन था 2x प्लस 1 था, ठीक है। इसके रूट्स आपने देखे थे, क्या आए थे, 1,1, ठीक है। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1, ठीक है। वही चीज़ है, अगर आपको क्लियर हो इसके ये रूट है तो हम उसको फिर से हम इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। जे और साथ में हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे। जे कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी या फिर कुछ ना कुछ अलग से रही होगी। जैसे ये मैंने सेम एग्जांपल लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इसके जब रूट निकालोगे 2,1 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं सेम इक्वेशन है इसके आगे 2 लगा दूंगा तो 2 लगाने से क्या रूट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, इसके भी रूट सेम आएंगे, इसके रूट भी आपके सेम ही आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे, x इज इक्वल टू 1 और 2। जब 0 रखेंगे होंगे ये 2 तो इधर जाके 0 हो जाएगा ना मेरा। करेक्ट हो इतनी बात? तो ये भाई आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्लियर? आगे आपका इंपॉर्टेंट है अभी रिलेशन बिटवीन रूट्स। सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है सेकंड ऑर्डर का, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है। तो इस केस में मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसके रूट्स निकालूं x1 और x2 निकालूं तो उसकी वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, -b प्लस माइनस अंडरूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डिवाइड बाय कितना था, 2a, यही था भाई। इसके लिए जो रूट है, जैसे मैंने x1 और x2 निकाला, मान लीजिए इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। जब भी जो आप रूट निकालोगे उस रूट दोनों का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू ये जो x का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव डिवाइड बाय a होगा, ठीक है। जैसे ऊपर हमने ये रूट निकाले थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 था इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट आगे थे भाई आपके पास, एक तो 1 आया था, एक कितना आया था, 2 आया था, ठीक है। ये अभी ऊपर हमने देखा था, ये देखिए ये आपने निकाले थे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से देखूं ये दो रूट आ गए, अब इसी कंडीशन को मुझे सेटिस्फाई करना है। दोनों का सम कितना हो गया भाई, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। अगर मैं इसी मेथड से देखूं भी इन दोनों का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b, ये b की वैल्यू कितनी है, -3 है, माइनस होगा -b डिवाइड बाई, हाँ जी, a की वैल्यू कितनी है 1, तो कितनी आ गई भाई 3 आ गई। अब दोनों रूट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, दोनों रूट को पहले मल्टीप्लाई करो, ये निकाल रहे थे 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं उसी मेथड से करूं अल्फा बीटा के साथ करूं तो क्या होगा राजे, c डिवाइड बाय a की वैल्यू कितनी है 1 दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी आपने याद रखना है, अगर कोई इस टाइप की इक्वेशन है उस इक्वेशन से अगर मैं रूट्स का रिलेशन निकालूं तो क्या होगा, दोनों रूट्स का जो सम होगा -b डिवाइड बाय a, ऐसे ही दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, c/a। करेक्ट हो इतनी बात? ऐसे ही हम आगे चलेंगे, आगे भाई मान लीजिए थर्ड डिग्री 3 है आपकी जो भी इक्वेशन गिवन है, इसका मतलब इसके रूट कितने पॉसिबल है, मैक्सिमम 3, वहाँ पे ऊपर कितने थे 2, तो इसका मतलब इसके रूट कितने पॉसिबल होंगे 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन थी, ठीक है। ऐसे ही जो थर्ड ऑर्डर की है इसके मैक्सिमम रूट 3 निकलेंगे। मान लीजिए एक अल्फा आ गया, एक बीटा आ गया, एक क्या आ गया, गामा आ गया, राइट। तो तीनों का जो सम होगा, तीनों रूट का जो सम होगा दैट इज -b डिवाइड बाई a, ये कॉमन रहेगा, ठीक है। और फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा दैट इज इक्वल टू
ये c डिवाइड बाई a हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीनों रूट की जो प्रोडक्ट होगी अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइड बाई a। क्लियर। तो तीन ही इक्वेशन होनी चाहिए, ऊपर मेरे दो रूट थे तो दो इक्वेशन बनेंगी, एक अल्फा प्लस बीटा, एक दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। अगर तीन है तो एक सम वाला होगा, एक प्रोडक्ट वाला होगा, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है जी। समझ रहे भाई मेरा बात। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। मान लीजिए तीन टाइप की इक्वेशन आ गई थर्ड ऑर्डर की, ठीक है। तो आपने रूट्स निकालने हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, तीनों को इक्वेशन को सॉल्व करिए और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, अगर मेरे पास nth ऑर्डर की इक्वेशन है, इसका मतलब इसके nth रूट होंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n, ठीक है। तो अब रिलेशन देखिए क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 सभी रूट का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू माइनस a डिवाइड बाई a नॉट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है। फिर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा की सभी के साथ प्रोडक्ट लिख लो, अल्फा 1 की अल्फा 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ अप टू n के साथ, प्लस ऐसे ही 2 की सभी के साथ, ठीक है, अप टू अल्फा n, वो किसके इक्वल होगा a2 बटा a नॉट होगा। करेक्ट हो इतनी बात। और सभी की जो प्रोडक्ट होगी दैट इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n a n डिवाइड बाई a नॉट। करेक्ट हो इतनी बात। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन ये जो पहला और दूसरा है ये आपके भाई इंपॉर्टेंट है। करेक्ट हो इतनी बात। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। इफ एफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स माइनस अल्फा देन वी कैन से that x is equal to alpha is our root of fx is equal to 0 इस कन्वर्स is also true। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर मान लीजिए मैं बोल दूं कि आपका कोई भी फंक्शन है वो 2 पे पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 2 उसका रूट होगा, इसको हम x माइनस 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे f ऑफ x था, ये क्या था x माइनस अल्फा, जब इसको पूरा अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा, ये रिमाइंडर होता भाई, रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो x माइनस अल्फा है ये क्या होगा, इसका रूट होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस f ऑफ x को लिखना चाहूँ तो आपको भाई बिल्कुल क्लियर है, f ऑफ x की जो वैल्यू होगी दैट इज जो इसका रूट है x माइनस अल्फा इंटू क्यू ऑफ x, ठीक है। एक तो रूट इसका ये हो जाएगा, बाकी के रूट हम क्यू एक्स की इक्वेशन को सॉल्व करके भी निकाल लेंगे। तो रूट्स ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू 0 आर आल्सो द रूट्स ऑफ f ऑफ x। करेक्ट हो इतनी बात। देखिए भाई आगे रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम बोलो क्या बोलती है, इफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर कम्स टू बी एफ ऑफ ए। ये भाई ये चीज़ बोलना चाह रहा है, अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है, अगर मैं एक्स माइनस ए के साथ इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, जो भी इसका रिमाइंडर नीचे बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो एफ ऑफ ए होगा। मीन्स जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे हो उसकी वैल्यू, x की वैल्यू वहाँ से निकालो और जो इक्वेशन जिसको डिवाइड कर रहे हो उसमें रख दो, वो मेरा रिमाइंडर बचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन थी मेरे पास, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, x से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज मुझे एक्स स्क्वायर बनाना था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दोनों को माइनस किया, माइनस करने से साइन क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, 5 प्लस 2 7x, ऊपर से कितना आ गया माइनस 7x। अब यही है मेरे पास, इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 7x माइनस 14, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 14 से माइनस 7 करो तो 7 मेरा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2, x की वैल्यू 2 आ गई, ये मेरे पास ये इक्वेशन आपको गिवन ही है भाई, ठीक है। इसके अंदर आप 2 रख दो x की जगह पे, 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 2 10 माइनस 7, 14 माइनस 7 दैट इज 7, वही मेरे पास क्या है रिमाइंडर आया, राइट। तो ये होती है भाई आपकी रिमाइंडर थ्योरम। और ये जो 6th पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गेट एग्जाम, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल ऑफ a to b and fa and fb are of opposite sign, then equation fx is equal to 0 has at least one real root between a and b, ठीक है। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक कोई इक्वेशन है, ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट a है, ये पॉइंट मेरा b है। अगर मान लीजिए मेरा a और b के बिटवीन मेरा फंक्शन कंटिन्यू है, कंटिन्यू का मतलब क्या है, a और b के बिटवीन मेरा फंक्शन कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अब एक बोल रहा है कि
ए के ऊपर और बी के ऊपर आपके अपोजिट साइन है। मान लीजिए अगर ए पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा राजी, नेगेटिव होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मतलब ये हुआ, ये जो ग्राफ है कैसे भी गया हो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये तो कन्फर्म है ना, अगर यहाँ से पॉजिटिव है तो ये आपका आगे जाके क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। मान लीजिए ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव तो ऐसे ही होगा ना, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। जब भी कोई ग्राफ एक्स एक्सिस पे टच करेगा वो उसका क्या होता है, रूट होता है, ठीक है। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई फंक्शन ए और बी के बिटवीन कॉन्टिन्यूस है और दोनों अपोजिट साइन है, ठीक है, अगर दोनों अपोजिट साइन है तो कम से कम वो एक बार तो रियल एक्सिस को टच करेगा ही करेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका एक से ज़्यादा बार टच कर जाए भाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा ग्राफ ए पे तो पॉजिटिव है, ए पे देखो पॉजिटिव है, हमने क्या करना है, जो बी पॉइंट है उस पर नेगेटिव दिखाना है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम वो यहाँ से टच करे और लास्ट पे क्या हो जाए, वो नेगेटिव हो जाए। हमने जो जे स्टेटमेंट दिया ना वो आपका ए पॉइंट पे पॉजिटिव है और बी पॉइंट पे क्या है, नेगेटिव। तो इसके रूट कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, समझ रहे हैं पॉइंट। लेकिन मैं तो जे कहना, मैं जनरल स्टेटमेंट ऐसे थोड़ी ना हम दे सकते हैं कि इसके 7 रूट होंगे या 8 बार वो उसको टच करेगा। हम ये बोल सकते हैं एट लीस्ट वो एक बार, ठीक है, 1 टाइम टच विद द एक्स एक्सिस, ठीक है, तो उसका एक रूट होगा। क्लियर, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। करेक्ट हुई इतनी बात? तो ध्यान से भाई ऊपर वाला जो पॉइंट आप रीड करो और फिर से उसको ट्राई करिए, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो भाई आप मेरे से पूछ सकते हो, और स्टेटमेंट को बार बार अच्छे ढंग से इसको रीड करिए सो दैट आपका कंसेप्ट क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। अब ध्यान से एक बार फिर रीड कर लीजिए भाई, जल्दी से बताओ भाई क्या है। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इंटरवल ए टू बी, ये देखो दो इंटरवल थे ए और बी, ठीक है, इसमें से ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अगर ये मेरा कॉन्टिन्यूस है तो आगे बोल रहा है कि एफ ए और एफ बी के वो क्या भाई, अपोजिट साइन है, ठीक है। देन इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 1 रियल, कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है जी। आगे पॉइंट नंबर 7 देखिए भाई, डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन। तो ये भी आपका भाई इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहा है, द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कैनॉट हैव मोर पॉजिटिव रूट्स देन द चेंज इन साइन इन द एफ ऑफ एक्स, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एंड मोर नेगेटिव रूट्स देन द चेंज इन साइन ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। देखिए मीनिंग देखिए क्या है इसका। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है। मान लीजिए मैं एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे साइन कितना है, पॉजिटिव, पॉजिटिव से ये नेगेटिव साइन हो गया भाई एक, तो फिर आगे नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव से पॉजिटिव तो कोई साइन चेंज नहीं है, फिर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। तो कितने साइन चेंज हो गए इसमें, 1 2 3, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कैन नॉट हैव मोर पॉजिटिव रूट्स देन द चेंज ऑफ साइन इन एफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब इसके पॉजिटिव रूट कितने होंगे, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होंगे, ठीक है। मैक्सिमम पॉजिटिव रूट इसके कितने हो सकते हैं राजी, 3 हो सकते हैं, ठीक है। कम कितने भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं है। टोटल रूट्स कितने होंगे इसके, 5 होंगे कि नहीं, क्योंकि पावर 5 है। उस 5 में से पॉजिटिव रूट आपके मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ठीक है। कम कितने भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 5 माइनस 3, एक्स की साथे x की जगह पे आप क्या रख दोगे, माइनस एक्स रख देंगे, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9। तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कोई रूट चेंज नहीं है, साइन सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, अब पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसका मैक्सिमम 2 नेगेटिव रूट हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इसके 2 नेगेटिव रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं रियल रूट्स की बात करूं तो रियल रूट कितने हो सकते हैं इसके, मैक्सिमम, रियल रूट मैक्सिमम किसके, इसके कितने हो सकते हैं भाई, नेगेटिव कितने हैं, 3,
पॉजिटिव कितनी है 2, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 5। इसका मतलब ये जो इक्वेशन आपके पास गिवन है ना, इसके सभी के सभी जो रूट है वो मैक्सिमम 5 तक जा सकते हैं। ठीक है जी, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, 5 से कम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट आपको एक चीज़ और बताऊँ, एक एग्जाम्पल के साथ और दिखाऊँ, तो दूसरी एग्जाम्पल के साथ देखिए। अगर मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है x की पावर f ऑफ x, मान लीजिए मेरे पास गिवन है x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ठीक है, तो इसके पॉजिटिव रियल रूट कितने हो सकते हैं अभी मैक्सिमम, जितने साइन चेंज होंगे f ऑफ x के, हाँ जी, पॉजिटिव से नेगेटिव 1, नेगेटिव 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 सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं अभी, पॉजिटिव 2 हो सकते हैं। f ऑफ माइनस एक्स निकालो भाई, x की पावर -7 नेगेटिव में ही आ जाएगा, ये पॉजिटिव कर देगा इसको, ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, ये पॉजिटिव कर देगा +3। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो 1 2 3, तो इसके मैक्सिमम नेगेटिव रूट कितने हो जाएंगे राजे, मैक्सिमम नेगेटिव रूट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसके टोटल रूट कितने हो जाएंगे, टोटल रूट ऑफ, अब इक्वेशन 7 का ऑर्डर है तो 7 होंगे। ठीक है, इसमें से रियल रूट कितने होंगे भाई, मैक्सिमम। ठीक है, रियल रूट मैक्सिमम कितने होंगे भाई, 2 तो पॉजिटिव है और 3 मेरे नेगेटिव है। ठीक है, तो टोटल मैक्सिमम 5 होंगे। इसका मतलब ये कन्फर्म है, इसके जो 2 रूट हैं, ठीक है, एटलीस्ट 2 रूट तो आपके इमेजिनरी आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इमेजिनरी, राइट, मींस कॉम्प्लेक्स आपके पास रूट आएंगे कम से कम एटलीस्ट 2। ठीक है, यहां से हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो कन्फर्म है भाई आपको ये सारे रूल्स। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट नंबर 1 और मैं डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन करवाने से पहले। यहां से क्वेश्चन फेयर करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट नंबर 8 भी देख लेते हैं भाई। पॉइंट नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, इफ fx इज अ पॉलिनोमियल, अगर fx आपका कोई पॉलिनोमियल है ऑफ nth डिग्री, देन इट कैन नॉट हैव मोर देन n-1 एक्सट्रीमा। इसके n-1 एक्सट्रीमा का मतलब होता है राजी मैक्सिमम। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, हम कैलकुलस में आपको बताएंगे हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जब भी हम निकालते हैं, जैसे मान लीजिए x² + 2x + 1 है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका हम डेरिवेटिव निकाल देंगे। ठीक है, डेरिवेटिव निकालने के बाद आप देख सकते हो इसका ऑर्डर 1 कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कभी भी इसके रूट से हमें क्लैरिटी होगी कि आपके मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है। ठीक है, मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे, अगर इसकी पावर 2 है तो 1 रह जाएगी, अगर इसकी पावर 5 है तो डेरिवेटिव करने के बाद 4 रह जाएगी, और डेरिवेटिव वाली जो टर्म है उसी को ही हम आगे फर्दर यूज करते हैं। इसका मतलब इसके मैक्सिमम जो एक्सट्रीमा पॉइंट है वो कितने हो सकते हैं राजी, 4। ठीक है, इसका मतलब n-1, अगर n की वैल्यू 5 है तो नंबर ऑफ एक्सट्रीमा नॉट मोर देन 4। करेक्ट हो इतनी बात, n-1, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो भाई आप पूछ सकते हो। ठीक है भाई, दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन के बाद हमारा जो पहला लेक्चर है वो इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला भाई हमारे गेट इलेक्ट्रिकल में जो पूछा गया क्वेश्चन है, फाइंड रूट्स ऑफ x³ + x² + x + 1। ठीक है, चलिए हम इसको देख लेते हैं भाई। इसके रूट्स कैलकुलेट करने हैं भाई आपने, रूट्स, राइट। क्वेश्चन क्या है, x³ + x² + x + 1। ठीक है, तो आपको ये तो कन्फर्म है भाई इसके 3 रूट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको 2 मेथड से कर सकते हो। एक तो ये है, तीनों मान लीजिए इसके 3 रूट होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तीनों का सम जो होगा प्लस गामा, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, दिस डिवाइड बाय दिस, इसका नेगेटिव मीन्स -1। ठीक है, एक आपको ये भी पता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज इक्वल टू, बोलो जी क्या होगा, इसका रूट डिवाइड बाय दिस 1। एक ये भी पता है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, हाँ जी, -1/1, तो -1। ठीक है, तो आप इसका यूज करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा मेथड होता है हिट एंड ट्रायल। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपने
एक वैल्यू ऐसी निकालनी है जिसके साथ ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाए। ठीक है, पहले आप 1 रख के देखो। ठीक है, आप 1 रखोगे तो 1 1 1 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं -1 रखूँ तो -1 + 1 -1 + 1। ठीक है, इस पे कर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब मुझे कन्फर्म हो गया, एक तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है -1। ठीक है, -1 एक तो इसका रूट पता चल गया। तो आपने कुछ नहीं करना, इसके सभी के जो कोफिशिएंट है वो ऐसे लिख लेने हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड में पहले का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे का 1, तीसरे का 1, चौथे का 1। ठीक है, तो इसका रूट मुझे पता चल गया कितना, -1। तो रूल ये होता है कि जो पहला है इसको एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दो 0। अब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो -1, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। राइट, अब ये पावर 3 है, इसका मतलब ये 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये मेरा कोफिशिएंट किसका होगा, x² का। ये x का था, x की पावर 0 होगी, आगे क्या है कांस्टेंट, तो +1। ठीक है, तो इसकी अगर मैं इक्वेशन देखूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी x + 1 x² + 1 = 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो -1 आ जाएगी, इससे क्या आएगी भाई, x² = -1 ± j। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, +-j। ठीक है, तो हमने क्या बोला था आपको भाई, अगर और डिग्री की कोई इक्वेशन है उसका कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा। ठीक है, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आप भाई देख सकते हो इसका एक रूट कितना आ गया, -1। करेक्ट हो इतनी बात। 2 इसके क्या आ गए भाई, कम्प्लेक्स कंजुगेट। अगर ए कम्प्लेक्स आ गया तो दूसरा उसका कंजुगेट आएगा ही आएगा। क्लियर है भाई पॉइंट, जो हम पॉइंट देख रहे थे सभी के सभी आपके पॉइंट मैच कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए भाई, गिवन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 10x² + 31x - 30 = 0। ठीक है, इज 5। एक रूट आपने भाई 5 बता दिया है, फाइंड द अदर 2 रूट। ये सिविल में पूछा गया था 2007 में। ठीक है, तो दूसरे 2 रूट भाई आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हो भाई, तो हिट एंड ट्रायल से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन लिखिए सबसे पहले, क्या इक्वेशन गिवन थी, x³ - 10x² + 31x - 30 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं भाई। कोफिशिएंट लिखिए भाई, पहले का कोफिशिएंट 1, दूसरे का -10, फिर 31 है, फिर -30 है। राइट, अब इसका एक रूट मुझे पता चल गया कितना है भाई, 5। ठीक है, इसको 5 पुट करके देख लो, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जो कोफिशिएंट है एज इट इज, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया भाई 5, दोनों का सम कर दो -5। ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो -25, दोनों को ऐड कर दो 6, फिर 5 × 6 कर दो 30, और दोनों को ऐड कर दो, जी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट है पावर कितनी है, 3, इसका मतलब x² - 5x + 6। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 रखिए और इसके रूट निकाल लो भाई। तो x² माइनस इसको लिख सकते हैं 3x - 2x + 6 = 0। तो x - 3 x - 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 3 और एक 5 आपको गिवन ही था भाई। ठीक है, तो इस इक्वेशन के 3 रूट आएंगे 2 3 एंड 5। करेक्ट हो इतनी बात। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई, द पॉलिनोमियल px, ये पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, x की पावर 5 + x³ + 2x हैज। आपके पास 4 ऑप्शन है भाई, बताओ जल्दी से कौन सी ऑप्शन सही होगी। पहले है ऑल रियल रूट्स, सभी के सभी इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। बी है टू रूट्स आर रियल एंड 2 आर कम्प्लेक्स। सी है 1 रूट इज रियल एंड 4 इज कम्प्लेक्स। डी है भाई ऑल द रूट्स आर कम्प्लेक्स। तो बताइए भी क्या होगा जल्दी से। तो सबसे पहले जो इक्वेशन आपके पास गिवन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। तो x इसमें से कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, x की पावर 4 प्लस हाँ जी x² + 2 बराबर जब 0 रखेंगे, एक को x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये भाई आपके पास इवन पावर है और कोफिशिएंट सभी के पॉजिटिव है, इसका मतलब बाकी सभी के सभी क्या आएंगे भाई, बोलो जी कम्प्लेक्स आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, एक तो इसका रियल होगा, हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी भाई उसके साथ ये आ जाएगा। ठीक है, 4 क्या रहेंगे आपके, कम्प्लेक्स रहेंगे। ठीक है, तो एक रियल और बाकी क्या रहेंगे भाई आपके इसके, बोलो
बाकी रहेंगे आपके कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप ऊपर देख सकते हो भाई, हमने प्रॉपर्टी एक देखी थी, उसके साथ आप देखोगे आप इजीली आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है जी, देखो इफ पावर ऑफ एक्स इन एवरी टर्म इज इवन एंड ऑल द कोएफिशिएंट आर ऑफ सेम साइन देन इक्वेशन हैज नो रियल रूट, मींस सभी के सभी क्या रहेंगे, कॉम्प्लेक्स रहेंगे। करेक्ट हुई इतनी बात, बढ़े आगे भाई। चलिए, ये क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट में पूछा गया था 2007 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज नोन दैट द टू रूट्स ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन, ये नॉन लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन है, आर 1 and 3, द थर्ड रूट विल बी। तो भाई आपको ये बताना है, थर्ड रूट, दो रूट गिवन है भाई, 1 और 3 गिवन है। ठीक है, अगर आपको एक और दो रूट आपके पास गिवन है तो तीसरा आप इजीली निकाल सकते हो। भाई तीसरा कैसे निकालेगा, तीनों रूट की सम वाली प्रॉपर्टी लगा दो, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -6/1। ठीक है, तो 1 + 3 + गामा निकाल लेंगे हम भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, तो गामा इज इक्वल टू 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई। कोई डाउट कोई दिक्कत है तो बताइए भाई। ठीक है, अगर ऐसे कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा तो आप क्या कर रहे हैं, आपने ये करना है, एक इक्वेशन को इसके अंदर पुट करके देख लेना है, जिस इक्वेशन पे आपका 0 बन गया वो उसका रूट होगा। करेक्ट हो इतनी बात। तो क्वेश्चन नंबर 5, a cubic polynomial with real coefficient, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मींस मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। मान लीजिए a0 + a1x² + a2x प्लस मान लीजिए a3 है, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं बोलेंगे, f ऑफ x बोलेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल है। अगर इक्वेशन होती तो इक्वल टू 0 कर देते। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, कैन पॉसिबिलिटी हैव नो एक्सट्रीमा एंड नो जीरो क्रॉसिंग, may have up to 3 extrema and up to 2 zero crossing, cannot have more than 2 extrema and more than 3 zero crossing, will always have an equal number of extrema and zero crossing। ठीक है, तो एक्सट्रीमा की तो प्रॉपर्टी भाई आपने देखी थी कि जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो n-1 से ज़्यादा तो इसके एक्सट्रीमा पॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, 3, पावर 3 है, इसके मतलब इसके मैक्सिमम एक्सट्रीमा की बात करूं, एक्सट्रीमा कितने हो सकते हैं भाई, इसके 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकते। इसका मतलब जिसमें 3 एक्सट्रीमा है, अप टू 3 एक्सट्रीमा। ठीक है, वो ऑप्शन आपकी ऑलरेडी खत्म हो जाएगी। आगे क्या है, मोर देन 2 एक्सट्रीमा, मोर देन कैनॉट वर्ड डाला हुआ है, ये रहेगा, विल ऑलवेज हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एक्सट्रीमा एंड जीरो क्रॉसिंग। ठीक है, तो आगे बताइए भाई जल्दी से, और क्या इसके अंदर आ सकता है आपका। ठीक है, बताओ भी जल्दी से, जीरो क्रॉसिंग क्या हो सकती है इसमें, बिल्कुल हो सकती है। हमने देखा था जब भी ऑड नंबर की इक्वेशन होगी उसका एक रियल रूट होगा, एक रियल रूट होगा, इसका मतलब एटलीस्ट इसका एक रियल रूट होगा। हमने प्रॉपर्टी देखी थी। ठीक है, अगर एक इसका रियल रूट होगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करके ही जाएगा, मींस इसकी जीरो क्रॉसिंग तो होगी ही होगी, एटलीस्ट 1 जीरो क्रॉसिंग होगी। ठीक है, हो सकता है तीनों हो जाए लेकिन एटलीस्ट 1 जीरो क्रॉसिंग तो होगी ही होगी। ठीक है, तो इसका अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, पहले में क्या है, देयर इज नो एक्सट्रीमा एंड नो जीरो क्रॉसिंग, जीरो क्रॉसिंग तो होगी भाई, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगी। अब डी क्या बोल रहा है, विल हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एक्सट्रीमा एंड जीरो क्रॉसिंग। ठीक है, सी बोल रहा है कैनॉट हैव मोर देन 2 एक्सट्रीमा, 2 एक्सट्रीमा से ज़्यादा इसके एक्सट्रीमा नहीं हो सकते, एंड मोर देन 3 जीरो क्रॉसिंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका भाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके मैक्सिमम रूट कितने पॉसिबल है भाई, 3। ठीक है, और ये जो चौथी ऑप्शन आपकी बोल रही है, विल ऑलवेज हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एक्सट्रीमा एंड जीरो क्रॉसिंग, इसका भी कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जनरल इक्वेशन जे गिवन है, इसके मैक्सिमम 3 रूट हो सकते हैं, हो सकता है तीनों के तीनों रियल आ जाए, लेकिन एक तो कन्फर्म है भी, एक तो रियल आएगा ही आएगा, और मैक्सिमम एक्सट्रीमा इसके कितने हो सकते हैं भाई, 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल में पूछा गया था भाई ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन और है भाई, वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, गेट इलेक्ट्रिकल में पूछा गया 2015 में, इफ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ एक्स डज नॉट हैव अ रूट इन द इंटरवल ए एंड बी। आपने भाई ये एक्स एक्सिस है,
जे मान लीजिए ए पॉइंट है, जे बी पॉइंट है, ठीक है, जे ए पॉइंट है, जे बी पॉइंट है, जे क्या बोल रहा है, एफ एक्स डज नॉट हैव अ रूट इन द इंटरवल, इसका कोई भी रूट नहीं है इन द इंटरवल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका मतलब इसका कोई अगर रूट नहीं है, अगर ये पॉजिटिव है ए पे ऊपर, तो ये कभी भी नीचे इसको टच नहीं करेगा, इसका मतलब ये तो ऊपर ही कहीं ना कहीं जाएगा, ठीक है, जहां फिर ऐसा हो सकता है ये नीचे का नीचे रहे, ठीक है। अगर इसको क्रॉस कर गया तो इसका कोई ना कोई रूट होगा, इसका मतलब ये हुआ फंक्शन, अगर ये हो सकता है ए के ऊपर ये भी पॉजिटिव हो, अगर ए के ऊपर पॉजिटिव है तो बी के ऊपर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि कोई रियल रूट नहीं है। अगर ये नेगेटिव है तो बी के ऊपर भी नेगेटिव रहेगा। करेक्ट हो इतनी बात। इसका मतलब एफ ए अगर पॉजिटिव है, एफ बी भी अगर पॉजिटिव है तो आंसर मोर देन क्या आएगा, 0 आएगा। अगर जे भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जे भी क्या होगा, मोर देन 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 भी कन्फर्म नहीं है, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव आएगा, ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चीज कंफर्म है, ठीक है। जहां तो दोनों नेगेटिव होंगे, जहां फिर दोनों पॉजिटिव होंगे, उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी राजे, पॉजिटिव ही होगी। करेक्ट हो इतनी बात। तो इस लेक्चर में हमने बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में देखा, तो इस एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से भाई आपने याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हम आगे के कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, स्टार्ट करेंगे बाइसेक्शन मेथड से। क्लियर। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।